महेश भट्ट, ये नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? महेश दल्ले। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही आता है। आखिर ये साला है ही दल्ला, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में इतने कांड करे हैं कि अगर इसकी बात करने तुम बैठोगे तो पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों को सिर्फ इसके कुछ ही कांड बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में थे एक वक्त, जिनके चक्कर में महेश भट्ट बहुत ज्यादा ही हाईलाइट होने लगा था। क्या तुम लोगों को पता है कि महेश भट्ट ने 2 शादी करी थी? पहली लॉरेन ब्राइट उर्फ किरण भट्ट से, और दूसरी शादी करी थी सोनी रसदान से, जो कि अभी उनकी वाइफ हैं। बट सवाल ये आता है कि उसकी पहली शादी क्यों टूट गई? उन दोनों के बीच में कौन तीसरा आ गया था? अगर तुम लोगों को लगता है कि सोनी रसदान आ गई होगी बीच में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महेश भट्ट के फादर नाना भाई भट्ट, जो कि गुजराती ब्राह्मण थे, और उनकी मदर शिरीन भट्ट, जो कि एक गुजराती मुस्लिम थी। महेश भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था राज खोसला के साथ। आपने शुरुआत आपने राज खोसला साहब का नाम लिया, आपने शुरुआत की थी, उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे आप। मतलब डायरेक्शन में आपका कोई लेना देना नहीं? मुझे याद है महबूब स्टूडियो की वो दोपहर जब मैं गया तो मुझे चौकीदार ने रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा साहब ने बुलाया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जाते बिना बुलाए। हालांकि उन्होंने बुलाया नहीं था। उसके बाद महेश भट्ट एक डायरेक्टर बन गए, और महेश भट्ट ने अपनी पहली मूवी दी थी मंजिलें और भी हैं। उल्टा ये नाम देना चाहिए था कि बीवी अभी और भी हैं। फिर महेश भट्ट ने बहुत सारी फिल्में बनाई, जिसमें से कई सारी फिल्में हिट हुई, कई फ्लॉप हुई। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करने नहीं आया हूँ कि उसकी कितनी फिल्में हिट हैं और कितनी फिल्में नहीं, और ना ही मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि उसके कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे अभी और होंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि महेश भट्ट और किरण भट्ट की शादी 20 साल की एज में हो गई थी, और 21 साल की एज में उन्हें 2 बच्चे भी हुए थे, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। महेश भट्ट की फिल्म आशिकी में जो स्टोरी दिखाई है, कहा जाता है कि वो लव स्टोरी किरण भट्ट और महेश भट्ट की दिखाई जा रही है। अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, वो तो मुझे नहीं पता। फिर कुछ टाइम तक इन लोगों का एक हसीन सफर चलता रहा। इनका डिवोर्स होने का ये रीजन है कि महेश भट्ट का नाम परवीन बॉबी से जोड़ा जाने लगा था। अब जिन्हें नहीं पता कि परवीन बॉबी कौन है, तो भाई वो 1970s की राइजिंग स्टार थी बॉलीवुड की, और महेश भट्ट लिव इन रिलेशनशिप में थे परवीन बॉबी के साथ, खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी। हमारा परवीन और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा। 2.5-3 साल हमने एक साथ गुजारे, हम एक साथ रहे। लेकिन महेश भट्ट किरण भट्ट के पास जब आए, जब परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिसमें उन्हें लगता था कि उन्हें कोई डर सता रहा है। तो इस बीमारी के समाधान के लिए महेश भट्ट अपने दोस्त फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति के पास परवीन बॉबी को लेके गए, जिसमें यूजी कृष्णमूर्ति ने महेश भट्ट से ये कहा कि अब परवीन बॉबी और फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। मेरे मित्र यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा था मुझसे कि अगर तुम इसको वाकई सुकून देना चाहते तो तुम अलग हो जाओ इससे। जब ये लोग यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर वापस आ रहे थे, तब परवीन बॉबी ने महेश भट्ट से कहा कि कार में बॉम्ब है, उन्हें टिक 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 आवाज सुनाई दे रही है। और ये आवाज सुनकर परवीन बॉबी ने कार का गेट खोल दिया और चलती कार से भाग गईं। और यही सब हरकतें देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि उनके बॉयफ्रेंड से उनका झगड़ा हो गया है, यानी महेश दल्ले से। और इतना ही नहीं, परवीन बॉबी को तो ऐसा भी लगता था कि अमिताभ बच्चन उसको मारना चाहते हैं। और यही सब इशू के चक्कर में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को छोड़ दिया था। 1980s में महेश भट्ट ने और पूजा भट्ट ने एक फोटोशूट कराया था स्टारडस्ट मैगजीन के कवर के लिए, वो भी लिप टू लिप किस करते हुए। उनकी वो फोटो देखकर लोगों को शक हुआ कि ये सच में बाप बेटी हैं या फिर स्टेप फादर स्टेप डॉटर हैं। और इसी मैटर को सॉल्व करते हुए महेश भट्ट ने ये कहा कि अगर पूजा भट्ट उनकी डॉटर नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेते। महेश भट्ट ने डिवोर्स फाइल किया क्योंकि वो सोनी रसदान से शादी करना चाहते थे, जो कि डिवोर्स होने की कार्रवाई में काफी समय लग रहा था। इसलिए महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया था, ताकि वो लीगली सोनी रसदान से शादी कर लें। मतलब हवस देख रहे हो महेश सर की। परवीन बॉबी की डेथ 2005 में हो गई थी। फिर 2006 में महेश भट्ट ने उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी, वो लम्हे नाम की, जिसमें लीड रोल में थी कंगना। और कंगना ने अपना डेब्यू महेश भट्ट की मूवी गैंगस्टर से किया था। कंगना ने महेश भट्ट की प्रोडक्शन की तीसरी फिल्म राज करी, उसके बाद उन्होंने धोखा मूवी करने से मना कर दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था और बहुत ही शर्मनाक चीज थी। फिर कंगना ने ये क्लेम किया वो लम्हे मूवी के प्रीमियर पे उन्हें शामिल नहीं किया। और इतना ही नहीं,
महेश भट्ट ने कंगना के ऊपर फूल की तरह चप्पल फेंक के भी मारी थी, क्योंकि उसने धोखा मूवी करने से मना किया तो किया कैसे। और इतना ही नहीं, कंगना ने यह भी कहा था कि महेश भट्ट उसे नियरली असॉल्ट करने ही वाला था, लेकिन उसकी बेटी पूजा भट्ट ने उसे रोक लिया। मतलब पूजा भट्ट ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी काम यही सही किया था। वेल, महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, जो कि अपने बाप से ज्यादा करण जौहर को गार्जियन मानती है, वैसे सही करती है। अगर बाप ऐसा हो ठरकी तो दूसरे को ही गार्जियन मान लो। इनफैक्ट महेश भट्ट ने खुद ये बोला है कि आलिया को मुझसे बात करने के लिए 2 दिन पहले से वो प्रिपेयर करने लगती है कि उसे कैसे और क्या बात करनी है। 2015 में हमारी अधूरी कहानी मूवी आई, जिसे लोगों ने मूवी को तो इतना नहीं देखा, लेकिन उस मूवी के जो गाने थे वो लोगों के दिमाग पर नशे की तरह चढ़ गए थे। और ये मूवी महेश भट्ट ने अपने पेरेंट्स की लाइफ से इंस्पायर होके बनाई थी। मतलब महेश भट्ट के पूरे खानदान का जीवन कैसा रहा वो तुम महेश भट्ट की कोई भी मूवी उठा के देख सकते हो, क्योंकि इसकी कोई ना कोई मूवी अपने घर के सदस्यों पर ही बेस्ड है। लेकिन बाद में महेश भट्ट की अपनी रियल लाइफ स्टोरीज खत्म हो गई थी और उसका रीमेक बनाने से भी मन भर गया था, और कुछ नया ना दिखाने के चक्कर में उसकी स्क्रिप्टिंग भी रिपीटेड होती जा रही थी। और धीरे धीरे लोगों को महेश भट्ट की मूवी से भरोसा उठता गया था, क्योंकि उनकी मूवीज में न्यूडिटी देख के लोग उनसे चिढ़ने लगे थे। मतलब उसकी लाइफ में भी न्यूडिटी, उसकी मूवीज में भी न्यूडिटी, हर तरफ सिर्फ नंगापन चल रहा था उसकी जिंदगी में। तो आज के लिए बस इतना काफी है इस दल्ले के ऊपर। अगर तुम्हें इसके बारे में कोई नई गाली याद आ रही है तो वो कमेंट में लिख सकते हो। और हाँ, गाली के आगे महेश दल्ले का नाम जरूर लिखना। अगर खाली गाली लिखोगे तो लोगों को लगेगा कि तुमने मेरे को गाली दी है, तो ऐसा मत करना, है ना। चलो बाय।